कबीरदास का कहना है कि ऐसी करनी कर चले कि जग रोए और हम हंसे। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चा रोता है और सभी हंसते हैं, क्या दादा? लेकिन जब इस दुनिया में आए हैं तो हम ऐसा काम कर दें, ऐसी करनी कर चलें कि सब रोए और हम हंसे। तो आज वही बात यहाँ पर हो रही है। आज मन्ना दा अपने चिता पर हंस रहे हैं और उनकी याद में सभी रो रहे हैं। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। आज हम जिस खबर को लेकर हाजिर हैं, असल में वो खबर नहीं है। समाज के लोकप्रिय व्यक्ति समाज को छोड़कर चले गए हैं। उसके याद में हजारों की संख्या में व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, छूट रहे हैं। हम चांदपुर के रीगा नदी के शमशान घाट में मौजूद हैं। गेठोड़ा पंचायत के चांदपुर गांव के मुखिया जी अमीय कुमार दास उर्फ मन्ना दास से प्रचलित, जो कि जनसंघ के प्रचारक भी रह चुके हैं और बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं के साथ काम भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर की चर्चा थी, जिस समय कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाने की चर्चा थी, उस समय भी मन्ना दा की भूमिका अहम रही है। लेकिन आज मन्ना दा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं उनके कार्यशैली को, उनका जो प्रारूप था, उनका जीवन शैली को के बारे में जो बातें कर रहे हैं, उनकी बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं। मन्ना दा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी के शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो कि मन्ना दा का घर नहीं देखे होंगे। तो मन्ना दा का अंतिम घड़ी है और चलते हैं और जानते हैं प्रतिक्रिया, जिसमें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी भी मौजूद हैं। इनके अलावा कई सारे गणमान्य नेता मौजूद हैं। सबसे हम बारी बारी बात करेंगे और जानेंगे मन्ना दा की अहम भूमिका। हेलो, जल्दी बोले मन्ना दा के विषय में कुछ जो आप अनुभव किए हैं उनका। मन्ना दा हम सबों के समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता रहे हैं और लंबे वक्त उन्होंने भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। चांदपुर ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में भी उनकी सक्रियता रही है और उनका जीवन बड़ा बेदाग रहा है। अचानक आकस्मिक निधन पर हम अपना शोक व्यक्त करते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। मन्ना दा अपने सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के कारण लंबे वक्त तक याद किए जाएंगे। जुझारू नेता थे। उनके चले जाने से चांदपुर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी एक अपूरणीय क्षति है। हम सभी मर्माहत हैं। कैसे हमारे नेता जिसके नेतृत्व में चांदपुर में हमेशा हम आगे रहते थे, अब उनकी भरपाई अपने क्षति किस प्रकार से होगा, हम लोगों के लिए चिंतनीय विषय है। बहुत लिए बहुत बड़ी अपूर्ण क्षति है कि चांदपुर मंडल के भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं और हम लोग के गार्जियन स्वरूप थे। हम लोग उनके मार्गदर्शन पर चलते थे, इसलिए उनके आकस्मिक निधन का हम लोगों को खेद है। हम लोग के दिलों में हमेशा याद रहेंगे। ये हमारे गार्जियन थे और क्या बोलने में कुछ नहीं बनता, क्योंकि जब से हम लोग होश संभाले हैं तो भाजपा जनसंघ काल के ये भाजपा के कार्यकर्ता थे और हम लोग अपना एक गार्जियन हम लोग के बीच से चले गए खो दिया। और क्या इसके हम लोग का गार्जियन स्वरूप थे मन्ना दा। उनका नेतृत्व में हम लोग बहुत कुछ सीखे, कैसे चलना चाहिए, सब हम लोग को समय आज हम लोग को बहुत दुख हो रहा है जरा जो नहीं रहे। मुखिया जी के विषय में जो जानकारी मिली कि जनसंघ से ही अपना सेवा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके विषय में जो है जानकारी देते हुए। हाँ, मैं फूल कुमार पोद्दार, घर मेरा कुर्सेल पड़ता है। चूँकि मैं भी कॉलेज लाइफ से ही मैं इनको जानता हूँ। आज से 25 वर्ष पहले से मैं इनको जानता हूँ, 30 वर्ष पहले से। उस समय प्रखर समाज सेवी थे। उस समय युवराज बाबू सांसद हुआ करते थे। उसके समय में भी ये काफ़ी सक्रिय थे उनकी भूमिका और जीवन भर की समाज सेवा में काफ़ी निष्ठा के साथ इन्होंने साबित किया है। और मैं इसको जानता हूँ कि इसमें सहयोग की भावना और सम्मान की भावना, ये दोनों ही कूट के भरा हुआ था। किसका में किसको सहयोग करना चाहिए और किसका कहाँ पर सम्मान होना चाहिए, ये दोनों में इनकी भावना बड़ा प्रखर था। समाज के सभी व्यक्ति से, यहाँ तक कि बच्चे से ये जुड़े हुए थे। हाँ, इनका एक स्वभाव ही था वैसा। ये पूरे बच्चे से उतना ही प्रेम करता था जितना कि बड़े से। और फिर इसमें जाति पाति धर्म इस सब से काफ़ी ऊपर उठे हुए थे।
हर वर्ग के लोगों के सम्मान करते थे और हर वर्ग के लोगों को ये प्यार करते थे। इससे पहले भी कहे ना, उसके पहले 1900 जैसे जिससे युवराज जी हुआ करते थे, 91 में उसमें सांसद थे युवराज जी, उसके पहले से अब इसमें समाज सेवा से जुड़े हुए थे। और उसमें पूरा युवराज जी के साथ वैसे हमको भी अवसर मिला है चलने का, उसमें हम भी कॉलेज में पढ़ते थे और उसमें दादा के साथ, मन्ना दा के साथ और युवराज जी के साथ हम लोग पूरा पैदल भ्रमण करते थे। समझ सकते हैं इसमें कितनी कर्मठता पड़ी हुई थी। अंतिम समय तक वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे। और भारतीय जनता पार्टी का जो विधिवत सम्मान होता है अंतिम समय में, उस सम्मान के साथ उनका जो है एक चादर चढ़ाया गया जो कि भारतीय जनता पार्टी का है और पार्टी की तरफ से जो है कि उनको जो अंतिम विदाई दी गई है। तो इस पर आप क्या कहें? जी, ये पार्टी के तो कर्मठ थे ही, पार्टी में ही ये पार्टी के बहुत कर्मठ है। हमको लगता है कि पूरे कदवा प्रखंड में एक जो भाजपा का जो क्षति हुआ है इनके गुजरने से, तो इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। इतना कर्मठ थे, लोग इसको प्रेम करते थे। बिल्कुल, ये पार्टी तो पार्टी में थे ही, लेकिन पार्टी से उठ करके ये हम कहा ना कि पार्टी जो है, पार्टी तो किसी खास व्यक्ति का, उसमें खास व्यक्ति का जुड़ाव भी रहता है, लेकिन इनका एक स्वभाव ही ऐसा था कि पार्टी से ऊपर उठ करके, दलगत भावना से ऊपर उठ करके भी जनसेवा में लगे रहते थे और किसी को भी, किसी भी दूसरे वर्ग के, दूसरे दल के भी लोगों को काफ़ी सम्मान करते थे और उनका भी आदर करते थे। सबके प्रिय थे। सबके प्रिय थे। एक अच्छे सच्चे दिल इंसान थे, सामाजिक काम में हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। उसी का परिणाम है कि आज त्यौहार बिल्कुल सामने है और उसके बाद भी इलाके भर के सभी तरह के लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में यहाँ तक आए हैं। रहे हैं मन्ना दा का, अमिया दा का बहुत करीबी रहे हैं, क्या अनुभव किए थे इतना दिन तक? हमारे साथ जो है बहुत अच्छा ही था और साथ साथ जो है इलाके के जाने पहचाने लोग थे, हर दिल में लोग बसते थे इनका और इनका व्यवहार, इनका आचरण सब कुशल था। लोग इसके लिए जी जान लगाते थे। जो टर्म मुखिया भी रहे और हिंदू संगठन के बहुत बड़े कदवा खंड के नामी गामी आदमी थे। जब भी किसी को कष्ट पड़ता था, मन्ना दा को याद करता था, मन्ना दा सारा काम उनका क्या करते थे। आज हम लोग के बीच में नहीं रहे, बहुत दुख है। देखिए, मन्ना दा का जो आचरण था वो कहने योग्य नहीं है। सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि जिस समय हमारा राजनीतिक करियर का शुरुआत हुआ था 2001 पंचायती राज का गठन हुआ था, उस समय पहली बार चुनाव हम लड़े थे और मन्ना दा भी लड़े थे, तो मुखिया निर्वाचित हुए और हम पंचायत समिति में निर्वाचित हुए। उसके बाद उन्होंने जो हमारे जीवन को बदलने में जो योगदान दिया, जैसे समिति के बाद प्रमुख का है बनना तय था कदवा में। कदवा एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, वहाँ पे मन्ना दा का श्री सुमन सिंह जी जो गंभीर मुखिया बने थे अभी हम लोगों के साथ में, हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और मन्ना दा इस पूर्वी क्षेत्र के जाने पहचाने चर्चित चेहरे थे। उनको यहाँ बहुत लोगों ने सम्मान देते थे और किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती थी, चाहे पूर्वी क्षेत्र के किसी भी शेड्यूल गाँव से लोग आते थे और जो दुख दर्द लेके आते थे वो उनका बहुत बखूबी से निवारण करते थे। अगर अपने से ना हो सके तो वो रास्ता भी बताते थे, जिसके लिए कि उनकी पॉपुलरिटी थी। और आज आप देख रहे हैं कि इस हिंदू का महाआस्था पर्व जो छठ है, उसके 1-2 दिन पहले उनका गुजर जाना और क्षेत्र की जनता को देख रहे हैं कि आप सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने अर्पित करने के लिए घाट तक पहुँचे हैं। ये उनकी खासियत और उनकी दमखम को बताता है और दर्शाता है। हम सबों को बहुत ही दुख है और ख़ासकर इस पूर्वी क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा एक समझिए उनके लिए एक युग का समाप्ति हो गया। इनके जैसे शख्सियत को आना और इस शख्स को यहाँ पे रहना बहुत ही अहम था इस क्षेत्र के लिए। लेकिन क्या कीजिएगा, ऊपर वाले का जो देन था, विधि का विधान था, उनको जाना था।